यस। ओके। रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से सबसे पहले तो आप सभी को विश्व स्वेच्छड़ी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अक्टूबर है और प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को हम विश्व स्वेच्छड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वेच्छड़ी दिवस दृष्टिबाधितों की सहगामी के रूप में उनको दिशा दिखाने वाली एक मार्गदर्शिका है, जिस पर हमारे बीच विस्तार से चर्चा होगी। आज के इस छोटे से प्रोग्राम में मैं रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन करता हूं। आज हमारे बीच रिकॉर्डिंग क्लब की एक अभिन्न अंग के रूप में रिकॉर्डिंग क्लब के कार्यों का निर्वहन करने वाली गुजरात समाचार पत्र की रीडर मैडम तृप्ति उपस्थित हैं। मैं उनका समूचे परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लब के समूह प्रशासक भाई संदीप त्रिवेदी, रिकॉर्डिंग क्लब के टेक्निकल एक्सपर्ट मुकेश जैन साहब, मेरे अनुज शिवशंकर कपूर, एडमिन साथी हार्दिक, दीपक और तमाम उन सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं जो कि इस समय जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, 15 अक्टूबर का दिन विश्व स्वेच्छड़ी दिवस के रूप में तो मनाते ही हैं। 15 अक्टूबर 2021 हम सबके लिए यादगार दिवस भी बन गया है, क्योंकि आज समूह के मुख्य फाउंडर मिस्टर संदीप कुमार त्रिवेदी को ज्ञानम गंगा द्वारा ज्ञानम कुमार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लब की एक और सक्रिय सदस्य आकांक्षा, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, उन्हें एक प्रेरक वीडियो के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही साथ कई अन्य साथियों को भी आज के अवसर पर सम्मानित होने का अवसर मिला है। इससे एक और खुशखबर आपको बता दूं कि आज रिकॉर्डिंग क्लब की एडमिन सक्रिय सदस्य सीमा कुमारी को अपनी शासकीय सेवा में नवोदय विद्यालय भीलखेड़ी, भिंड, मध्य प्रदेश में उन्हें नियुक्ति आदेश भी प्राप्त हुआ है। तो समूचा रिकॉर्डिंग क्लब परिवार आज 15 अक्टूबर को अत्यंत हर्षित महसूस कर रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर हमें गुजरात की हमारी सम्माननीय सदस्य मैडम तृप्ति की ओर से साल्थी नामक 10 डिवाइसेस उपलब्ध हुए हैं, जिनको आज के इस कार्यक्रम में हम वितरित करने जा रहे हैं। तो मैं कार्यक्रम में ज्यादा समय ना लूं, मैं आदरणीय संदीप त्रिवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस दिवस पर प्रकाश डालें। भाई संदीप त्रिवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी और मुकेश जी और सम्मानित हमारी बहुत ही सक्रिय सदस्य और एक तरह से हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं आदरणीय तृप्ति मैम, शिवशंकर भाई, ननकू भाई, दीपक जी, हार्दिक भाई और तमाम साथी जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनका नाम मैं नहीं देख पाया हूँ। तो आप सभी का आज के इस वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत है। तो निश्चित रूप से जैसा कि विनोद भाई ने बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पावन बन गया है, बहुत ही यादगार बन गया है और उसके सारे कारण भी विनोद भाई ने आप सबको यहाँ पर बताए। तो सबसे पहले मैं अपने से ही शुरुआत करता हूँ। ज्ञानम कुमार एक पदवी है, एक तरह से एक पद है जो ज्ञानम गंगा की तरफ से हर साल 15 अक्टूबर को किसी एक युवा व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये इसमें 11,000 की राशि उन्होंने प्रदान की है, लेकिन वो पूरी की पूरी राशि रिकॉर्डिंग क्लब के नाम पर समर्पित कर दी गई है। और रिकॉर्डिंग क्लब का एक ऐप
बनाया जा रहा है और उसमें जो भी खर्चा लग रहा है वो खर्चा पूरा उसी पुरस्कार राशि से जुटाया जाएगा, क्योंकि खर्चा तो और भी चलता रहेगा आगे, क्योंकि हर महीने उसमें तो खर्चा लगना है। लेकिन फिर भी फिलहाल एक बार ऐप जब तक हमारा लॉन्च ना हो जाए और वो आगामी कन्वेंशन में लॉन्च होना है, तब तक जो भी खर्च आ रहा है उसको हमने उसी से ही वहन करने का जो है घोषणा कर दी थी आज सुबह के कार्यक्रम में ही। सीमा जी को बहुत-बहुत बधाई आज के इस मंच के माध्यम से, और उसके अलावा आकांक्षा को भी बधाई और तमाम साथियों को, क्योंकि आज अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रहे होंगे। जिस-जिस का साथी ने जहाँ-जहाँ भी अपना योगदान दिया है, उन सबको बहुत-बहुत बधाई और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय तृप्ति मैम का, जिन्होंने आज के 2-3 महीने पूर्व ही हमें सारथी नामक जो स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट केन है, उसको अवेलेबल करवाया था और वो हमने समय-समय पर नाम चिन्हित करते रहे हम कि किन-किन को हमें उपलब्ध करवाने हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि आदरणीय विनोद जी ने बताया, आज उन नामों का भी अनाउंसमेंट हम यहाँ पर औपचारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। बीच-बीच में हमने उन साथियों से संपर्क किया जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया था और हमें बहुत खुशी है कि आज के इस पावन अवसर पर बहुत छोटी-सी बातचीत में, बहुत थोड़ी-सी देर में ही ये प्रोग्राम का डिज़ाइन हुआ और इसमें आदरणीय तृप्ति मैम ने भी समय दिया हमें। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा-सा आज बिज़ी हैं, तो इसीलिए मैं अपनी बात विनोद जी आपकी अनुमति से आगे करूँगा। लेकिन इस बीच में 2 मिनट हम सबको मार्गदर्शन वो भी दें, वो आशीर्वाद दे दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है तृप्ति मैम से, आदरणीय तृप्ति मैम। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब संदीप भाई सबको। और संदीप भाई की वजह से मैं आज इस मकाम पर आ गई हूँ कि मैं अच्छे से न्यूज़ रीड कर सकती हूँ। मुझे एक चांस दिया, मुझ में वो कैलिबर देखा शायद उन्होंने, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके परिवार का हिस्सा ही बने रहूं। और संदीप भाई जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक शादी जी। में हूँ और थोड़ा बाहर भी जा रही हूँ, तो मैं आज ज्यादा जुड़ नहीं पाऊंगी, जी, माफ जी, 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 कीजिएगा। जी। हाँ नहीं, नहीं, बहुत धन्यवाद मैम, आपका आशीर्वाद मिला हम सबको और हमारे सारे दोस्तों से आप रूबरू हुए, सबसे जी आपका परिचय हुआ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। जी 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 संदीप भाई, ओके नमस्ते, बस बाय मैडम बाय। जी, यहाँ थोड़ा सा निवेदन ये रहेगा कि 18 से 20 तारीख तक के समय में आप कुछ समय निकालें ताकि वहां पर सैकड़ों दृष्टिबाधित जो आपकी आवाज से अब तक गुजरात समाचार पत्र में आपको सुनते आए हैं, उनको आप रूबरू अपनी आवाज से परिचित करा पाए। जी श्योर, मैं ट्राई करती हूँ। दिवाली की छुट्टियां है मेरे हस्बैंड से पूछ के, तो जी मैम, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपसे मिल पाऊँ सबसे। थैंक जी यू जी, सो मच मैम, थैंक्स जी अ लॉट। थैंक यू बहुत संदीप बहुत भाई, स्वागत है ओके। मैडम आपका वहां पर भी। जी और रिकॉर्डिंग क्लब के आज के भाइयों कार्यक्रम के बहनों, लिए हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 थैंक यू। ओके मैम, प्लीज़ एन्जॉय ओके, योरसेल्फ। यस यस, यस, ओके थैंक बाय, यू, थैंक यू। बाय। ओके, तो विनोद भाई और क्या आदेश है आपका बताइए? नहीं ठीक है, फिर अभी थोड़ा सा हाँ, शिव छड़ी पर हमारे जी, शिवशंकर हाँ, से, बिल्कुल, जी। और तो कोई भी बहुत बहुत साथी धन्यवाद संदीप चाहेंगे, भाई और आप बने रहें, हम कोई मिलकर भी इस साथी कार्यक्रम को। चाहेंगे तो शिव भाई से जो है प्रश्न भी पूछ सकते हैं बीच में रोक करके। जी, जी। तो मैं सीधे आज के इस खास दिवस पर श्वेत छड़ी पर प्रकाश डालने के लिए और श्वेत छड़ी का क्या इतिहास रहा है, इस पर संक्षिप्त उद्बोधन के लिए अनुज शिवशंकर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के इस अवसर पर संक्षिप्त श्वेत छड़ी का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य में उसकी उपयोगिता को सबके साथ साझा करें। आज के इस अवसर पर मैडम जी को प्रणाम करता हूं और हमारे संदीप भाई को आज एक अच्छा पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, जो रिकॉर्डिंग क्लब के लिए वो सम्मान है। उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। और विनोद भाई, मुकेश जैन साहब, सीमा जी, हार्दिक भाई और तमाम साथियों, ये एक ऐसा अवसर है जब हम हमारी सुरक्षा, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता का प्रतीक और दृष्टिबाधितों की सबसे नजदीक की साथी छड़ी दिवस का अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। छड़ी दिखाती है रास्ता, छड़ी बताती है मार्ग, छड़ी कहती नहीं है लेकिन बहुत कुछ सिखला देती है। छड़ी जो एक निश्चित लंबाई की और व्यक्ति की दूरी और उसकी रिदम के आधार पर व्यक्ति आगे की ओर चलता है।
तथा स्वतंत्रता पूर्वक सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास करता है। और मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है, ये 3 प्रश्नों के आधार पर छड़ी एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और एक सेल्फ डिपेंडेंस के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने में और व्यक्तित्व के निर्माण करने में बहुत मददगार है। एक हमारे गुरुजी हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि जो छड़ी है, वो पत्नी है और जो ब्रेल है, वो मेरी माँ है। तो इसका अर्थ ये है कि छड़ी एक साथी संगिनी है। उसका उपयोगिता को अब जबकि कोविड का समय चल रहा है, अब जबकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। बहुत रिसर्च छड़ी के बारे में हुए हैं। आज के समय में स्मार्ट केन और डिजिटल केन आ गई हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी हमारे जो दृष्टिबाधित साथी रहे हैं, वो छड़ी को लेकर के लाठी के रूप में ले जाया करते थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो छड़ी जिसमें टिप, टॉप और हमारा सॉफ्ट का भाग होता है तथा ग्रिप्स होती है। ये जो कि हल्का वाइब्रेट होती है जिससे हमें पता चल जाता है सड़क कच्ची है या सड़क पक्की है, सामने कुछ अवरोध है या नहीं है। और ये छड़ी मार्गदर्शन के साथ-साथ लोगों को संवेदनशील भी करती है। जैसा मैं छड़ीधारी हूँ, तो एक दृष्टिमान व्यक्ति जो वाहन चालक हो सकता है, जो पथिक हो सकता है, वो राह में ये समझ जाएगा, ये संवेदनशीलता उसके अंदर आ जाएगी कि छड़ीधारी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है। छड़ी हम लेकर क्यों चलते हैं? अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। कौन-सी सुरक्षा? कि हमें दिखाई नहीं देता है। अर्थात एक व्यक्ति जब देख नहीं पा रहा है, तो उसको छड़ी ले जाने की अधिकार है। शांति और सुरक्षा के साथ-साथ ये एक संवेदना का भी प्रतीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एक छड़ीधारी व्यक्ति को आम जन सहयोग करे, उनके प्रति थोड़ा-सा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखें, गाड़ी को धीमा करें, वाहन धीमी गति से चलाएँ ताकि जो पथिक है, जो छड़ीधारी है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए और वो अपने गंतव्य स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक पहुँच सके। आज के इस अवसर पे मैंने एक बात छिपा रखी है जो मैं अंत में बता रहा हूँ कि आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी जन्मदिन है और ऑन डॉक्यूमेंट्स मेरा भी जन्मदिन है। तो आज इसी अवसर पर मुझे रिकॉर्डिंग क्लब के साथ अ, अपनी बात साझा करते हुए बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। उम्मीद है हम में से बहुत सारे श्रोता दाहोद में मिलेंगे और वहाँ पर भी हमारी चर्चाएँ बहुत सारी होगी आपस में। तो हम अभी से आप सभी को स्वागत करते हैं दाहोद के लिए और दशहरे की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद गढ़वाल सर। बहुत-बहुत धन्यवाद और शिव भाई आपको डॉक्यूमेंटली आपके बर्थडे की पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि जीवन भर आप रिकॉर्डिंग क्लब के साथ यूं ही बने रहें और प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए कहाँ हो रहा है राष्ट्र की सेवा ये? में रहते हुए उच्च शिखर पर आप पदासीन हो, बिल्कुल, यही शिव भाई को हमारी मेरी सबकी ओर से भी कामनाएं हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जन्मदिन की। और हम सबकी ओर से एक बार फिर से आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आवाज आ रही है मेरी? यस, यस। कंटिन्यू सर। हाँ, आ रही है जी जी। विनोद भाई, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आ रही है। आज के इस अवसर पर साथियों, जैसा कि बताया गया कि आज का दिन खास है और प्रत्येक देश भर के कई शहरों में कई स्थानों पर श्वेत छड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब को भी 10 साल की स्मार्ट कैन प्राप्त हुई है, जिनको आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में आज हम प्रदान करने की घोषणा करते हैं। और न केवल घोषणा करते हैं बल्कि जितना जल्दी हो सकेगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन तक इन श्वेत छड़ियों को, स्मार्ट कैन्स को पहुंचा दिया जाएगा ताकि वे इसका उपयोग करते हुए अपने पथ
में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करते हुए एक आत्मनिर्भर सशक्त जीवन का यापन कर सके। तो मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय मुकेश जैन साहब, जो कि हम सब में वरिष्ठ हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, वे आज के इस अवसर पर उन 10 लाभान्वित हितग्राहियों की घोषणा करें और उन तक इन व्हाइट केन को पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। आदरणीय जैन साहब। संदीप भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैन साहब सुन रहे हैं? मुकेश जी मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी जी। आदरणीय संदीप त्रिवेदी जी, समूह प्रशासक रिकॉर्डिंग क्लब, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशेष उपस्थित अतिथि एवं हम सभी के मार्गदर्शक तृप्ति मैडम, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे साथी विनोद गढ़वाल जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित शिवशंकर कपूर जी, रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति के समस्त सदस्यगण एवं सभी श्रोताओं, आप सभी को सर्वप्रथम आज के पर्व विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस पर्व पर रिकॉर्डिंग क्लब आप सभी के लिए मनोकामना करता है कि आप इसी तरह अपने जीवन में हर लक्ष्य में आप विजय पाए, सफलता पाए और प्रगति के मार्ग पर इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, यही कामना करते हैं। और आज का हमारा जो दिवस है 15 अक्टूबर, जो कि विश्व सफेद छड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज का दिवस जो है हमारा, वो हमारी जो सफेद छड़ी है, जो हमारे एक नेत्र के रूप में कार्य करती है, हमारा एक साये के रूप में कार्य करती है, परछाई के रूप में कार्य करती है, इसके प्रति हम एक सम्मान प्रकट करने के लिए और इसके कार्य को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। समाज में इसके प्रति सचेतना उत्पन्न करने के लिए हम इसको मनाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सभी इसके पार्ट बने हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा तृप्ति मैडम को, जिन्होंने हमारे इस समाज में जो हमारे जरूरतमंद साथी हैं, उन्हें एक नेत्र रूपी सफेद छड़ी, जो कि सारथी के रूप में आप जानते हैं उभर कर आई है आज के समय में, वह हमें उपलब्ध कराई और उनकी इस सहयोग के कारण हम हमारे जो भी लाभार्थी हैं उन तक हम इस सारथी को हम पहुंचा पा रहे हैं। तो इसके लिए उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं और रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि उनका ये जो सहयोग है वो शब्दों में बयां करने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ये महान कार्य किया है हमारे दृष्टिबाधित समाज के लिए, उसके लिए उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वैसे तो हमारे रिकॉर्डिंग क्लब ने बीते 5 वर्षों में प्रयास किया है कि समाज के उन हर साथी तक पहुंचा जाए जो कि वर्ग के एकदम पिछले कड़ी में बैठा है, जिसको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, उस तक हम पहुंचे और हम प्रयास भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। वह इसलिए क्योंकि जागरूकता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितना भी कार्य किया जाए कम होता है। तो इसी श्रृंखला में हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने समूह का लाभ पहुंचा पाए
और हमारा प्रयास भी ये हमेशा रहता है। तो इसी श्रृंखला में आज हमने जो प्रयास किया है, आज हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके अंतर्गत हमने कुछ हमारे साथियों के नाम चयनित किए हैं, जिन्हें हम इस सारथी डिवाइस को बिना मूल्य तृप्ति मैडम के अमूल्य सहयोग से हम उन्हें उपलब्ध करवा पा रहे हैं, जिनके नाम मैं कुछ यहाँ अनाउंस करना चाहूँगा। हमने प्रयास किया है कि हम विभिन्न राज्यों से अलग-अलग जो भी हमारे लाभार्थी हैं, उन तक हम ये सुविधा पहुँचा पाएँ। तो उस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ से जो नाम चयनित किया गया है, उसका नाम है आकांक्षा सिंह। मध्य प्रदेश से जो है बहुत बधाई आकांक्षा। मध्य प्रदेश से जो है ऋषभ तिवारी जी। बधाई हो। गुजरात से जो है हार्दिक जी। वाह हार्दिक भाई बधाई हो। महाराष्ट्र से जो है श्रद्धा जी। दिल्ली से जो है श्रद्धा जी को भी दीपक बधाई। कुमार जी। और उत्तर प्रदेश से जो है सीमा जी, जो कि हमारे रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। हरियाणा से जो है मैं विनोद जी से सहयोग चाहूंगा, जो नाम शेष है उनके नाम घोषित करने में मेरी सहायता करें। संदीप भाई भी हैं। संदीप भाई नाम अनाउंस करें आगे के। जी संदीप सर। संदीप भाई आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मगर। नहीं हम तो क्या है कि अभी नहीं आ रही है, सही आ रही है। दिन भर सफर करके आए ना जी, तो दूर से आ रही है। धीमी का मतलब दूर से आ रही है। अच्छा नहीं वो ईयरफोन का चक्कर हो सकता है कुछ। हाँ अब अब सही है। ओके चलिए तो आकांक्षा जी का नाम हो गया, श्रद्धा जी का हो गया, और किन किन का हो गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, ऋषभ भाई का हो गया, हार्दिक भाई का हो गया, सीमा जी का हो गया, रिंकी जी हैं दिल्ली से, रिंकी। और जो दीपक कुमार जी हैं जिनसे आप बता रहे हैं वो पंजाब से हैं। सॉरी वो जी, बिहार, राजस्थान और पंजाब कई जगह रह चुके हैं वो। जी, तो जी। वो दीपक भाई हैं जो कि पंजाब से आजकल आते हैं हमारे बीच में। और सीताराम जी हैं अजमेर राजस्थान से। और इनके अलावा सुंदर कुमार जी हैं हरियाणा से, बहुत ही हमारे नियमित साथी हैं, सक्रिय साथी हैं। और सीमा जी, हार्दिक जी हो ही गए, तो मेरे ख्याल से हो गए 10 नाम विनोद भाई। जी सर जी। तो इन सभी को आज रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के ये सब अपने ही साथी हैं, इसलिए इन सब अपने साथियों को हम सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों ये नाम थे जो कि देश भर के विभिन्न राज्यों से करे हैं, और ये आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में सभी बेरोजगार हैं और युवा हैं। एजुकेशन के लिए अपने कॉलेज यहाँ से वहां आने जाने में इनको काफी भटकना भी होता है, और राहगीर बनकर अपनी बाधाओं को दूर करने की चुनौती उनके समक्ष रहती है। ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति ने यह निर्णय किया कि हम जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो इस श्वेत छड़ी, जो इस स्मार्ट केन का वास्तव में प्रयोग करते हुए समाज में जागरूकता फैलाएं, ऐसे लोगों को हम चयनित करें। और एक लंबी मशक्कत के पश्चात देश भर के 10 राज्यों से इन लाभार्थियों को हमने चयनित किया है। जैसा कि संदीप भाई, मुकेश जी ने बताया कि सभी राज्य हमने कोशिश किए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्टेटों के एक लाभार्थी को हम लाभान्वित करने का प्रयास करें, और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। जैसे ही हमें कई और से इस प्रकार की सहायता मिलेगी, तो निसंदेह इसी प्रकार के छोटे-मोटे कार्यक्रम आयोजित करते हुए नाम तो शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, बस और भी सहयोग हमें मिलेगा तो आगे और साथियों को। बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने। तो जैसे हमारे पास उपलब्धता होगी, हम उन तमाम साथियों तक उनके सहायक उपकरण पहुंचाने का कार्य करेंगे जिनकी इनको आवश्यकता है। कई साथियों के नाम
अभी भी हमारे पास पेंडिंग है, लेकिन हमारे पास आज 10 स्मार्ट कैन उपलब्ध हुई थी। तो आज के शुभ अवसर पर, जहां देश के बड़े बड़े संगठनों ने विश्व छड़ी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करते हुए कार्यक्रम किया है, ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब ने भी एक छोटा सा प्रयास अपने साथियों की सहायता किया है। तो एक बार फिर से मैं सभी 10 साथियों को इस स्मार्ट कैन की प्राप्ति पर बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सड़क मार्ग में इस पथ प्रदर्शिका का उपयोग करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं समूचे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से। अब आज के इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि ननकुलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे 2 बिल्कुल। शब्द कहकर बिल्कुल हमें सभी संबोधित को करें। आदरणीय ननकुलाल जी। सभी को अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी जी। ननकुलाल जी, स्वागत है आपका। ननकुलाल जी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं, शकुंतला विश्वविद्यालय में पीएचडी रिसर्चर के रूप में भी आ- कार्यरत हैं। आजकल दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। ननकू भाई सुन पा रहे हैं? चलिए ननकू भाई जब तक सुने, तब तक दीपक कुमार जी जो कि एडमिन साथी हैं हमारे दिल्ली से। हमारे हमारे अपने संचालक समिति का हिस्सा दीपक भाई, आप आइए जी। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी दिल्ली आवाज आ की रही भी है सर? लाभार्थी हैं रिंकी दीपक कुमारी भाई जी। भी दीपक भाई भी जो है वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं अब एसएससी में बहुत जल्द। जी। सबसे पहले आदरणीय संदीप त्रिवेदी सर, विनोद गरवाल सर, मुकेश जैन सर, सीमा मैम, हार्दिक भाई, ननकुलाल जी और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी सदस्य, सभी को नमस्कार। मैं दीपक दिल्ली से, और आज सफेद छड़ी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज जो ये रिकॉर्डिंग क्लब ने ये जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरह से सबका सहयोग करते रहेंगे, और आगे आप लोगों का सहयोग मिला तो और भी कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। सीमा। विनोद भाई, एक बार नाम काउंट कर लेना, 10 हो गए थे क्या? मुझे लग रहा है एक आध नाम शायद छूट गया। एक नाम रह गया है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा हाँ ठीक, नहीं तो फिर उसमें आप अब ये एक संशोधन। नाम जो बचा हुआ था ना विनोद जी, हमने किया था, तो वो एक जी। नाम शायद बचा है अभी भी, जो आप हमने शायद संशोधन चाहे तो संशोधन कर सकते हैं विनोद भाई आप। 1 2 3 अब 4 संशोधन 5 6 7 8 चलिए जो आप उसको हम शॉर्ट में स्टोर करेंगे। 9 हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हम सभी राज्यों को दे सके, जी, और अभी 10 हमने एक 9 बचा है। स्टेट गिने हैं। लेकिन घोषणा तो यही करनी पड़ेगी ना। जी, अभी तक हम 9 स्टेट जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ से श्री कुमारी आकांक्षा सिंह, मध्य प्रदेश से ऋषभ कुमार जी तिवारी, महाराष्ट्र से श्रद्धा जी, पंजाब से दीपक कुमार, दिल्ली से रिंकी कुमारी, हरियाणा से सुंदरलाल जी, गुजरात से हार्दिक कुमार जी, हार्दिक कुंबी जी, और उत्तर प्रदेश से सीमा कुमारी जी। और आसाम से कोई है ना हमारे, कोई पार्टिसिपेंट भी है शायद, उन्हें कर सकते हैं। कोई क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो जी कंटिन्यू कीजिए, किसको बुला रहे हैं अभी? तो इससे कोशिश है साथियों कि एक नाम और जो भी है हम समय रहते प्रतिनिधित्व देते हुए उनका नाम नहीं, घोषित अभी कर करेंगे, देंगे। आज ही करेंगे, इसी कार्यक्रम में ही करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ सीमा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर सीमा जी जुड़ी हैं तो आप सुन पा रही हैं आप मुझे?
जी सर, मेरी आवाज आ रही है? संजीवा, हाँ सीमा, स्वागत है आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से अपनी नई ज्वाइनिंग के लिए। आप थैंक शीघ्र यू। अतिशीघ्र समय सीमा पर अपने स्थान पर पहुंचे और बलखेड़ी नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के प्रकाश से उजियायमान करें। स्वागत है सीमा, आप अपनी बात करें। सीमा कहें अपनी बात। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया। रिकॉर्डिंग क्लब फाउंडर आदरणीय संदीप त्रिवेदी सर, तृप्ति मैम, आदरणीय गढ़वाल सर, आदरणीय मुकेश जैन सर, आदरणीय शिव शंकर कपूर सर, और जितने भी लोग जूम पर जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सबको नमस्ते। और आज दशहरा है और सफेद छड़ी दिवस भी, तो उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बहुत खुशी हुई यहाँ पर। बिल्कुल सरप्राइज हमें मिला और उसका हिस्सा मैं भी बनी। जो सफेद छड़ी का वितरण किया गया है, उसकी घोषणा की गई यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से तृप्ति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसके लिए हमें सहयोग किया। और बाकी तो रिकॉर्डिंग क्लब के जो एडमिन टीम के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सभी अपने अपने तरीके से सहयोग करते रहते हैं और आगे भी प्रयास है उनका कि रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा जितना भी लाभ पहुंचाया जा सके वो सब हम साथियों को पहुंचाएं। और आदरणीय संदीप त्रिवेदी सर को आज ज्ञानम गंगा द्वारा जो ज्ञानम कुमार पुरस्कार मिला, और आकांक्षा को भी, तो उन लोगों को भी मैं यहाँ से बधाई प्रेषित करना चाहती हूँ। और जो आदरणीय संदीप सर को पुरस्कार मिला 11,000 रुपए का, सर ने वो भी रिकॉर्डिंग क्लब को समर्पित किया। मतलब हर तरीके से रिकॉर्डिंग क्लब आगे बढ़े, ये सिर्फ बताने का उद्देश्य यही था यहाँ पर। तो पूरी कोशिश की जाती है, बाकी सभी लोग सहयोग करते हैं और उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग क्लब बहुत आगे बढ़ेगा। और सफेद छड़ी दिवस के विषय में तो बहुत कुछ कह दिया गया है, तो बस यही, पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे संचालक हेलो, महोदय, हाँ सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं पूरी तरह क्षमा से। चाहूंगा, एक फोन आने के कारण अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो साथियों, बहुत हर्ष का विषय है कि हम 10वां स्टेट भी खोज सके हैं, और हमारे जो वरिष्ठ जैन साहब हैं, शायद उनका कैलकुलेशन सही था, मैं ऐसा मानता हूं। और दीपक कुमार जी जो कि बिहार से आते हैं, उनको भी हम इस स्मार्ट कैन से लाभान्वित करेंगे। तो दीपक कुमार जी को भी श्वेत छड़ी की प्राप्ति की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो दीपक भाई, आपको भी। इस बीच में हमारी एक और सक्रिय सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का। हमारे साथ जुड़ी हैं। बिल्कुल दीपक भाई, और रिंकी तक भी आप सूचना पहुंचा दीजिएगा प्लीज। सर रिंकी शर्मा ना? हाँ जी वही जी। तो विनोद जी, एक और हमारी हाल ही में जुड़ी हुई सदस्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजीवनी गौतम जी। जी, मैं अगर उनका ही इस बोल अवसर रहा पर था। वो भी अगर इस अवसर पर 2 शब्द कहना चाहें तो उनका स्वागत है। संजीवनी जी, आपका स्वागत है आज के इस अवसर पर।
अपने विचार अभिव्यक्त करें। संजीवनी जी सुन पा रहे हैं? प्रणाम सर, मैं सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करती हूँ। संजीवनी। जी स्वागत है आपका। प्रणाम सर। सभी प्रणाम। आदरणीय जनों को प्रणाम है मेरा। और सर मुझे एक्चुअली इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। जी लेकिन जी हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि रिकॉर्डिंग क्लब का जो कार्य है, उसके बारे में शब्द नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों के लिए। और इस ग्रुप से जुड़ना मैं अपना एक तरीके से सौभाग्य मानती हूँ कि मैं आप सब लोगों से जुड़ पाई। आप सब लोगों से जुड़ने के पहले मैं एक सिंगल ब्लाइंड पर्सन को भी नहीं जानती थी। केवल मैं ही हूँ बस। तो आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगा सर, और आप सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत-बहुत शानदार। थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत संजीवनी धन्यवाद। जी। विनोद भाई एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ सभी साथियों को। दरअसल बहुत जल्द इनके साथ एक सेशन भी हम लोग करेंगे। संजीवनी जी एक ऐसे फील्ड से जुड़ी हुई हैं, जिससे हम सब कहीं न कहीं अनजान हैं, और वो है हीलिंग का क्षेत्र। हीलिंग जो पद्धति होती है स्वास्थ्य के लिए, और ये रेकी ग्रैंड मास्टर इनका जो पद है वो कहलाता है। तो उसमें इनको विशेषज्ञता हासिल है, महारत हासिल है। तो इनके साथ एक हम जो स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करते हैं, उस पर एक न एक शनिवार ज़रूर कभी न कभी चर्चा की जाएगी। जी, विनोद जी। जी जी बहुत बहुत लाभ उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है हमारे तमाम श्रोता संजीवनी जी से जुड़कर और उनकी बातों सुनकर, और काफी लाभ पहुंचेगा आपके द्वारा जब भी सेशन आयोजित किया जाएगा। तो संदीप भाई मैं समझता हूँ कि आप कार्यक्रम को समापन की ओर, क्योंकि कोई और साथी तो दिख नहीं रहे हैं। ये हार्दिक जी हैं, तो हार्दिक को आभार के लिए। रेडमी रेडमी से कोई हैं शायद, तो पता नहीं लेकिन कौन है वो। किरण भाई साहब हैं क्या? किरण जी हैं क्या? और जी। नहीं सर, मैं हूँ दीपाली पाटिल। अच्छा अभी दीपाली जी जुड़ी हैं। हूँ। ओके 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 दीपाली जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भी दीपाली जी हमारी आज एक के इस अवसर पर सदस्य हैं वर्ल्ड महाराष्ट्र वाइड से। डे पर यदि आप कुछ अपने विचार साझा करना चाहें तो स्वागत है आपका। एनेबल इंडिया के साथ जो हमारा वर्कशॉप हुआ था, उसमें दीपाली जी जी जुड़ी हुई थी बहुत सक्रिय रूप से। विजय मुले सर हैं महाराष्ट्र से ही। अगर आप भी कुछ कहना चाहें, दीपाली जी कुछ कहना चाहें, स्वागत है आप सभी का। पंकज तिवारी जी भी जुड़े हैं एमपी से। कोई भी साथी यदि आज के शुभ अवसर पर जब हम विश्व स्वेत छड़ी दिवस का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आज के इस अवसर पर। आईफोन से कोई हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, आईफोन यूजर हैं कोई, तो अगर आप भी अगर कहना चाहें तो स्वागत है आपका सर। तिवारी सर तो नहीं है? नहीं, नाम नहीं आ रहा ना, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। आईफोन यूजर हैं। साथियों दरअसल ये कार्यक्रम हमने आज विश्व श्वेत छड़ी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया है, जिसमें आज हमने देश भर के 10 दृष्टिबाधित साथियों को स्मार्ट कैन सारथी उपलब्ध कराई है। यह हमें गुजरात की, हमारी जो गुजरात समाचार पत्र की रीडर हैं तृप्ति मैडम, उनके सौजन्य से प्राप्त हुई थी। तो आज के शुभ अवसर पर हमने हमारे 10 जो विद्यार्थी हैं उनको उपलब्ध कराया है, और विनोद भाई शीघ्र ही जो आईफोन है उन्होंने अनम्यूट किया है, अगर हम शायद उनकी बात सुन पाए तो।
लेकिन आवाज शायद मिली नहीं अभी स्वागत तक है जी। सर आपका, सर मैडम जो भी हैं। नमस्कार सभी को। अच्छा मंजू मैम है जी, मैम स्वागत। रिकॉर्डिंग क्लब की सभी ग्रुप मेंबर्स को मेरा नमस्कार। और मैं जी। उत्तराखंड देहरादून से बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? बहुत आ अच्छी रही है तरह से आ मैडम, आ रही है रही है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल शानदार आवाज आ रही है। अच्छा, तो आप सभी लोगों को आज विजयदशमी और सफेद छड़ी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही संदीप सर को ज्ञानम कुमार की तरफ से अवार्ड प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो उनका लक्ष्य है वो दिन प्रतिदिन पूरा होता जा रहा है। और पूरी रिकॉर्डिंग क्लब टीम जी नेटवर्क काफी गड़बड़ आ रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है। विनोद, हमारे विनोद विनोद भाई का नेटवर्क आजकल सही हो गया है। तो आपसे बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू मैडम आपका। और उत्तराखंड देहरादून से आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी और आपने आज के इस अवसर पर और दाहोद में मुलाकात सभी भी होने जा साथियों रही को है विनोद भाई जी दाहोद में मुलाकात होगी मंजू मैडम से। जी स्वागत है मंजू मैडम का वहां पर भी। और आपने देहरादून से आज के इस कार्यक्रम में हमें जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर हमें जो अनुग्रहित कराया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी साथियों को विश्व छड़ी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की, ना केवल शुभकामनाएं प्रेषित की बल्कि ज्ञानम कुमार बनने पर संदीप जी को भी बधाई दी। आपका तहे दिल से रिकॉर्डिंग क्लब परिवार आभार व्यक्त करता है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैडम की आवाज ठीक नहीं पहुंच पाई, लेकिन दाहोद कन्वेंशन में आप सभी से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात कर अपनी बातें रखेंगी। गुड इवनिंग संदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। स्वागत 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 आपका। एक मिनट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मंजू मैम आप म्यूट कर लें प्लीज, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जी विजय सर बताइए। सबसे पहले तो संदीप जी आपको बधाई हो कि आपने एक पुरस्कार प्राप्त किया। और धन्यवाद सर। हम सबके लिए एक शुभ समाचार आप लेकर आए और उससे भी बढ़कर बात की ये पूरी राशि आपने रिकॉर्डिंग क्लब के लिए दे दी है। ये हमारे लिए एक आदर्श वाली बात है। हमेशा सर, हमेशा रहेगा ये तो, आज से पहले भी और आज के बाद भी। जी मैं तो अभी जुड़ा हूँ इसलिए ये बात मैं कर रहा हूँ सर, तो इसलिए अन्यथा मत लेना। कुछ दो लाइन के साथ में अपने इस संवाद को समाप्त करना चाहूंगा जो मेरे दिल में अभी उभरी थी सफेद छड़ी के बारे में। मैं साथ दूंगी तुम्हारा कोई दे ना दे, वाह वाह वाह। मैं साथ चलूंगी तुम्हारे जहां तुम मुझे ले चलो। हर कदम क्या बात है। हर कदम पर हर मंजिल पर मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई हो ना हो। और आखिरी लाइन इसकी, हर मंजिल पर ले चलूंगी, कोई रोके कोई टोके तुम्हें, पर याद रखना मुझे तुम तब तक जब मैं और तुम हो एक दूसरे के साथ। हाँ वाह 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 वाह, बहुत खूब। और दाहोद में भी आ रहे हैं आप हमारे साथ। जी सर आपके कारण तो नहीं पहुंच रहे हैं सर, बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग। स्वागत 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 स्वागत। और पुनः एक बार आपको शुभकामना और आपका और एक बार अभिनंदन सर, और शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आपको, आप महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े थे। विनोद भाई मैं बता दूं जरा, ये शिव भाई तो परिचित हैं इनसे, ये संजय दुर्गादास जो थे उनके छोटे भाई हैं, संजय सर के। संजय दुर्गादास मुले सर जो है ना, उनके छोटे ब्रदर हैं। जी 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 चलिए अब समझता हूँ कि सारे लोग यस समापन की ओर। तो साथियों एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में, छोटे से कार्यक्रम में, हमने नाम दोहरा दीजिए एक बार। मैडम के सौजन्य से 10 नाम भी दोहरा दीजिए एक बार लास्ट में। स्मार्ट केन हमें प्राप्त हुई थी, उनका हमने वितरण किया है, जहां देश के बड़े बड़े संगठनों ने आज हेलो हाँ पंकज जी बोलें। सर सुन पा रहे हैं सभी को? नमस्ते। आई एम सॉरी क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे लिंक बाद में मिली, तो मैं बाद में जुड़ पाया।
और ये छोटे से प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और आप धन्यवाद धन्यवाद। दिन प्रतिदिन ऐसी तरक्की करते रहें, और आपकी तरक्की हम लोगों को प्रेरित करती है। तो नहीं, हम सबका साथ है एक दूसरे का, और हम सब एक दूसरे को प्रेरित इसीलिए करते हैं। सर, इसीलिए प्रेरित करती है, क्योंकि आप जी कुछ अच्छा करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी, तो आगे हम भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित आपको रूप से वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्वागत स्वागत। आपका भी दाहोद में बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद पंकज भाई अपने विचार रखने के लिए। तो साथियों देखिए, रिकॉर्डिंग क्लब जो कि स्वयं स्व सहायता समूह के रूप में कार्य करता है, कोई संस्था या कोई संगठन या कोई अनुदान इसे प्राप्त नहीं होता है, फिर भी साथियों की सहायता के लिए रिकॉर्डिंग क्लब प्रतिबद्ध है। और आज जब हमें गुजरात से आदरणीय तृप्ति मैडम के सौजन्य से 10 सारथी स्मार्ट विनोद भाई, आवाज आपकी नहीं आ रही है। विनोद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विनोद भाई, नेटवर्क चेक करें जरा एक बार प्लीज। आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है। और हार्दिक भाई अभी नहीं है हमारे बीच में। जी। तो आज हमने 10 हितग्राहियों को, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब के साथ देश के 25 राज्यों से अधिक दृष्टिबाधित जुड़े हुए हैं, ऐसे में 10 विद्यार्थियों को, जो कि 10 अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनको श्वेत छड़ी देने की यहाँ पर घोषणा की है। और शीघ्र ही उनसे उचित माध्यम से उन तक यह श्वेत छड़ी पहुंचा दी जाएगी। तो एक बार मैं नाम और बता देता हूँ। इसमें छत्तीसगढ़ से हमने चयनित किया है आकांक्षा सिंह को, मध्य प्रदेश से ऋषभ तिवारी जी जो कि जबलपुर से आते हैं, महाराष्ट्र से श्रद्धा कुमारी जी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से सीमा कुमारी जी, दिल्ली से रिंकी कुमारी जी हैं, वहीं बिहार से दीपक कुमार जी, पंजाब से दीपक कुमार जी, हरियाणा से सुंदरलाल जी, राजस्थान से सीताराम जाट जी, और गुजरात से हार्दिक कुंभी जी। तो इस प्रकार से 10 राज्यों के 10 दृष्टिबाधितों को यह सारथी स्मार्ट कैन हम प्रदान करेंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र जो भी उचित माध्यम होगा उन तक पहुंचाने का प्रयत्न रहेगा। और जैसे ही मिलेगी तो उनको प्राप्त हो जाएगी, तो उनके माध्यम से समूह में आपको इस बात की सूचना दी जाएगी कि उन तक आज की घोषित छड़ियां प्राप्त हो चुकी हैं। आज के इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करने के लिए पुनः सीमा कुमारी जी को ही निवेदन करूंगा, क्योंकि हार्दिक जी नहीं है। मैं चाह रहा था कि हार्दिक भाई आभार माने। ऐसे में मैं सीमा विनोद भाई से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसित करें। सीमा कुमारी, आभार प्रदर्शन हेतु। विनोद भाई, आपकी अनुमति हो तो 2 मिनट में एक चीज बताना चाह रहा हूँ इस डिवाइस के बारे में। जी जी बता दें। बस सीमा जी अनम्यूट करें जितने में। देखिए, ये एक स्टिक है, सामान्य स्टिक की तरह 4 डंडी की और बहुत मजबूत वाली, जो पुराने जमाने में एक स्टिक आया करती थी, जो कई लोग जानते हैं, जिसपे धारियां बनी हुई होती थी। तो वो स्टिक है, उसमें एक डिवाइस लगती है ऊपर, गन के जैसी, बंदूक के जैसी वो डिवाइस होती है। अब उसमें क्या होता है कि अलग अलग मोड्स हैं। जैसे 3 मीटर की दूरी पर वो वाइब्रेट करना शुरू करती है, फिर 2 मीटर पे थोड़ा ज्यादा, 1 मीटर होते होते थोड़ा ज्यादा। तो उसमें डिवाइस में ये भी खासियत है कि उसको हम ऊपर भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी सेट कर सकते हैं, ताकि नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स को भी वो कवर कर सके। जो भी सामने बाधा आती है उससे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। उसके साथ चार्जर भी है और एक बटन होता है उसमें ऑन ऑफ के लिए। तो ये उसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, ताकि जो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कोई भी आगे जो सामने रुकावट है उसको कैच करके वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ये इस छड़ी की खासियत है। और वैसे सामान्यतः इसकी जो कीमत है वो 1700 रुपए है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। लेकिन यहाँ पर हमें निःशुल्क प्राप्त हुई थी और निःशुल्क ही हम अपने साथियों तक पहुंचा रहे हैं।
एक निश्चित रूप ब्रिज के रूप में केवल रिकॉर्डिंग क्लब कार्य कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी रिकॉर्डिंग क्लब की हैसियत तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने साथियों के दम पर स्थापित हैं और साथियों के सहयोग से ही हम चल रहे हैं। लेकिन जहां से भी सहयोग मिलता है उस सहयोग का सदुपयोग करते हुए अपने साथियों को लाभान्वित करने का प्रयत्न रिकॉर्डिंग क्लब का रहा है और भविष्य में भी आप सभी के सहयोग से यही संकल्प हम सभी का रहेगा भी। तो मैं सीमा कुमारी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय तृप्ति मैम, जो कि हमारे बीच गुजरात से हैं और गुजरात समाचार की रिकॉर्डिंग करती हैं। आदरणीय संदीप कुमार त्रिवेदी सर, रिकॉर्डिंग क्लब फाउंडर। आदरणीय मुकेश जैन सर, आदरणीय गढ़वाल सर, और जितने भी लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब लोग हमारे हर प्रोग्राम को, चाहे कितनी भी मतलब कम समय में आप लोगों को उसकी सूचना मिले, उसे सफल बनाते हैं। और आप सबका साथ हमेशा रिकॉर्डिंग क्लब के साथ रहता है। और रिकॉर्डिंग क्लब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग क्लब हमारे साथ हर परिस्थिति में, हमारे हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा होता है। चाहे कोविड-19 का दौर रहा हो या फिर कोई और, कोविड-19 के दौर में भी जब जहां लोग बहुत परेशान थे, आर्थिक रूप से रिकॉर्डिंग क्लब ने अपने साथियों की मदद की थी। और आज तृप्ति मैम के माध्यम से जो सारथी नामक छड़ी हमें मिली, उस मतलब उनका ये सहयोग है और जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग क्लब अपने साथियों का सहयोग कर पाया है। तो जो लोग हमारा सहयोग करते हैं किसी भी रूप में, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इस सब के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हृदय से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार फिर से सभी लाभार्थियों को रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से बहुत 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 सारी बधाइयाँ, और उम्मीद करेंगे कि आप इस सारथी डिवाइस स्मार्ट गेन का उपयोग करते हुए अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करें। एक बार फिर से आप सभी को पंचम दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन 2021 हेतु आमंत्रित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी से दाहोद गुजरात में 17 से 20 नवंबर तक, जो 18 से 20 नवंबर तक होने वाला कन्वेंशन है, उसमें मुलाकात होगी। 17 की शाम से 20 की शाम तक आपके आवास भोजन की व्यवस्था रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा की जा रही है और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब निरंतर प्रयासरत है। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा में पुनः आप सभी को रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।